मैदान फिल्म में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की कहानी दिखाई गई है। उनका किरदार अजय देवगन ने निभाया है। उन्होंने कैंसर से जंग लड़ने के बावजूद भारतीय फुटबॉल को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम माना जाता है, लेकिन जब भारत में फुटबॉल की बात करें तो आप कितने गर्व से कहेंगे कि हम भी इसमें कम नहीं हैं। लेकिन अगर बात 1950 से 1960 के दशक की करें तो उस वक्त हर भारतीय गर्व से इस बात को कह रहा था। जब भारतीय टीम पर खुद भारतीयों का भरोसा डगमगा गया, तब उनके कोच सैयद अब्दुल रहीम इस भरोसे के पिलर बनकर खड़े रहे। हालत बद से बदतर हो गई और उन्हें कैंसर तक हो गया, मगर वो आखिरी सांस तक भारतीय फुटबॉल को अव्वल स्थान पर लाने का सपना देखना जारी रखे हुए थे और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। ये वो दौर था जब भारत को क्रिकेट से ज्यादा लोकप्रियता हॉकी और फुटबॉल को मिल रही थी। जहां मेजर ध्यानचंद हॉकी के भगवान कहे जाते थे, तो वहीं भारतीय फुटबॉल को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के पीछे सैयद अब्दुल रहीम की कड़ी मेहनत थी। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। रहीम साहब कहकर बुलाते थे। सैयद अब्दुल रहीम को लोग प्यार से रहीम साहब कहकर बुलाते थे। उनका जन्म 17 अगस्त साल 1909 को हैदराबाद में हुआ था। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलना काफी अच्छा लगता था। तमाम चुनौतियों से जूझने के बावजूद उन्होंने मेहनत करना जारी रखा और इस खेल में महारत हासिल कर ली। उनका सपना था कि भारत को फुटबॉल में गोल्ड मेडल मिले। हालांकि तब देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे और वो अंग्रेजों की गुलामी से अभी अभी आजाद हुए थे। इसके चलते रहीम लाख कोशिश करके भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। देश के युवाओं को जोड़कर बनाई टीम, उनकी पत्नी ने उनका पूरा साथ दिया, साथ ही इस सपने को पूरा करने की हिम्मत भी दी। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद इस सपने को पूरा करने के लिए सैयद अब्दुल रहीम ने युवाओं के साथ एक नई फुटबॉल टीम बनाई। उन्होंने टीम को कड़ी ट्रेनिंग दी। उनकी हर खामी को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसका फल भी मिला। साल 1951 में दिल्ली में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ और भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। भारत को कहा गया एशिया का ब्राजील। अब वो वक्त आया जब भारत को बड़े बड़े देशों की टीम को हराना था, जिसके पास संसाधन भी कहीं अधिक थे। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को न केवल हौसले की बल्कि विदेश रणनीति की भी जरूरत थी। इसी आधार पर रहीम ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी, जिसका असर ये हुआ कि भारत ने समर ओलंपिक में सभी बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। भारतीय टीम बेशक समर ओलंपिक में जीत नहीं पाई थी, लेकिन विदेशी जमीन पर शानदार प्रदर्शन के कारण भारत को एशिया के ब्राजील की उपाधि दी गई। दूसरे गोल्ड पर थी भारत की नजर। भारतीय फुटबॉल के लिए 1950 का दशक गोल्डन पीरियड माना जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियन गेम्स शुरू होने वाले थे। तभी सैयद अब्दुल रहीम को कैंसर हो गया, मगर तब भी उन्होंने आराम करने के बजाय तवज्जो देश के फुटबॉल को दी। उन्होंने इन सब मुश्किलों के बावजूद भारत की फुटबॉल टीम को कड़ी ट्रेनिंग दी। फिर एशियन गेम्स में 1962 में भारत ने दोबारा गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के लिए ये फुटबॉल में काफी बड़ी जीत मानी गई, क्योंकि टीम ने दक्षिण कोरिया और जापान समेत कई टीमों को हरा दिया था। 11 जून 1963 में सैयद अब्दुल रहीम का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम भारतीय फुटबॉल के इतिहास में अमर हो गया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।